गुड मॉर्निंग। आज आप पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, ये कक्षा 9 से लेकर के 12 तक है। ठीक, जो बताया जाए उसको ध्यान से आपको सुनना है। आइए पढ़ते हैं। पहले शुरू होता है विराम चिन्ह। देखिए विराम चिन्ह किसे कहते हैं, बताएंगे। किसी भाषा को लिखते पढ़ते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे विराम चिन्ह कहते हैं। यह 14 प्रकार का होता है। पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्पविराम, उपविराम, प्रश्नवाचक, निर्देशक, योजक, विवरण, कोष्टक, लाघव चिन्ह, अवतरण, टूटपूरक या हंस पद, उद्धरण और विषयवर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार का, स्वर और व्यंजन। ठीक, स्वर 3 प्रकार का होता है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। व्यंजन 4 प्रकार का होता है, स्पर्श व्यंजन, अंतः व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। का से मतलब स्पर्श व्यंजन, जरा अलावा अंतः व्यंजन, सह उष्म व्यंजन, छत्रंग्यास्त्र शब्द। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से शब्द का निर्माण होता है। देखिए वाक्य क्या है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से वाक्य का भाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा 3 प्रकार की, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। बोली, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे उसके बाद संज्ञा क्या है। देखिए किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार का होता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। उसके बाद पढ़ेंगे सर्वनाम। ठीक, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार का, निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चय और अनिश्चय। उसके बाद आप देखेंगे विशेषण क्या है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार का होता है, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। ठीक, उसके बाद आप पढ़ेंगे अलंकार। ये अलंकार जो है कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक पूछे जाने लगे, बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है अलंकार। आइए बताते हैं अलंकार के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए अलंकार की परिभाषा होता है, कविताओं की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या उपकरणों को अलंकार कहते हैं। अलंकार 3 प्रकार का, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। ठीक, देखिए शब्दालंकार की परिभाषा होता है, जहाँ पर शब्दों में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार 3 प्रकार का, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। देखिए अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, कविता की जिन पंक्तियों में एक ही वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार हो। जैसे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, रघुपति राघव राजा राम, अथवा चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। उसके बाद आप पढ़ेंगे यमक अलंकार। कविता की जिन पंक्तियों में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तथा उनके अर्थ भी अलग अलग हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे पय समान औषधि नहीं जो पय मिलन होय। श्लेष अलंकार, कविता की जिन पंक्तियों में एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ होता है तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे सूरन को खोजे फिरे का व्यभिचारी चोर। अर्थ अलंकार, देखिए जहाँ पर अर्थों में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्था अलंकार होता है। अर्थालंकार 3 प्रकार का, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। पहला है उपमा अलंकार। इसकी परिभाषा होती है, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से समान गुणधर्म के आधार पर किया जाता है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, मुख मयंक सम मंजु मनोहर, राम के चढ़ कमल के समान कोमल है, सा से सी एव सम तुल्य शरीर समान सदृश जैसे उपमा अलंकार के सूचक शब्द हैं। उसके बाद आप पढ़ेंगे रूप अलंकार। जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं होता है तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरियाई, अनुराग तड़ाक में भानुदय। ठीक, उसके बाद आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना व्यक्त किया जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार, जैसे धाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग लूटन लागी, मनु मानो मनहु, जनु जानो जनहु उत्प्रेक्षा अलंकार के सूचक होते हैं। आइए उसके बाद हम पढ़ते हैं रस क्या है। देखिए रस आप बताएंगे, पुस्तक को पढ़ने और नाटक को देखने से
पाठ है और श्रोता को जो आनंद मिलता है उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा भी कहते हैं। रस 4 प्रकार का, रस के 4 भेद। वैसे तो रस 11 प्रकार का होता है, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस, विभत्स, ऐसे जो है 11 प्रकार का होता है। आइए पढ़ते हैं हास्य रस क्या है। देखिए, जहाँ पर हास्य नामक अस्थायी भाव का संयोग विभाव अनुभव एवं संचारी भाव के साथ होता है तो वहाँ हास्य रस की उत्पत्ति है। जैसे हास्य ऐसी भाजी देखी दूल्हा दिगंबर को पावनी जय मचल जूछा में कहीं पदमा कर सुखाओ सो कहे सो कहा जहाँ जो ही देखा है उस तारा हमें शीश पर गंगा से भुजनी भुजंगा से हंस ही कोई दंगा भय नंगा के विवाह में। उसके बाद देखेंगे करुण रस। ठीक, कविता की जिन पंक्तियों में करुण, जहाँ शोक नामक अस्थायी भाव का संयोग विभाव अनुभव एवं संचारी भाव के साथ होता है तो वहाँ करुण रस की उत्पत्ति होती है। जैसे जऊ जनते हुन बंधु बिछोहु पिता वचन मनते हु नहीं ओहु, अथवा हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। उसके बाद आता है श्रृंगार रस। देखिए, जहाँ पर रति नामक अस्थायी भाव का संयोग विभाव अनुभव एवं संचारी भाव के साथ होता है तो वहाँ श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। श्रृंगार रस 2 प्रकार का, एक संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ठीक, उसके बाद देखेंगे वीर रस। जहाँ पर उत्साह नामक अस्थायी भाव का संयोग विभाव अनुभव एवं संचारी भाव के साथ होता है तो वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है। आप लोग इस वीडियो में इतना देखेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में बना रहा हूँ दोहा। ठीक है, धन्यवाद।